जय श्री राम भक्तों। इस सुख के सामने तीनों लोकों का राज्य भी कुछ नहीं है। यानी कि इस सुख के सामने और कोई सुख टिक ही नहीं सकता। सबसे सर्वोत्तम सुख है ये, और ये परमानेंट सुख है। आखिर हम किस सुख की बात कर रहे हैं? देखो, इस संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है वह अंत में छूटते समय महान दुख देने वाली होती है। और इनके तो सेवन में भी सुख नहीं है। एक बार मीठा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपको वही अच्छा लगना बंद हो जाता है, अरुचि पैदा हो जाती है। इसी तरह स्त्री आदि पदार्थ भी अरुचिकर लगने लगते हैं। धन में भी सुख नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए हो गए, उसने मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ सुख सुविधाएं उसने खरीद ली और खूब मौज उड़ाई। दुर्भाग्यवश उसका सब धन नष्ट हो गया, सारा मौज मस्ती का सामान जाता रहा। अब उसे अपनी पहले की बातें याद आते ही और उसे दुख होता है। वह किसी दूसरे अमीर आदमी को आते जाते देखता है, उसे मौज करते हुए देखता है, तो वह रोने लगता है, उसका मन दुखी होता है, वह जलने लगता है। इसी प्रकार स्त्री संभोग आदि से धातु क्षीण वगैरह की बीमारियां होने पर भी बहुत भारी हानि होती है। तो आदमी सोचता है कि एक बार बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मोह के कारण फिर से वह उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। इसी तरह परलोक के भोग भी दुख रूप ही हैं। धन कमाने में, उसकी रक्षा करने में, लगाने, लग जाने और छूट जाने में क्लेश होता है। धन पैदा करने में अन्याय भी होता है, मन रोकता है, पर फिर लोभ की वृत्ति उसे दबा देती है। फिर एक बार ऐसा कर ले, फिर नहीं करेंगे, दुविधा उसके अंदर मच जाती है। हृदय में युद्ध ठन जाता है। सात्विक और तामसी वृत्तियां आपस में लड़ने लग जाती हैं। बड़ी बुरी अवस्था होती है। आखिर में जैसे बिल्ली कबूतर को दबा लेती है, उसी प्रकार तामसी वृत्ति व्यक्ति को दबा लेती है। बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे हैं, धन इकट्ठा कर लेने के बाद उसकी रक्षा करने में बड़ा परिश्रम होता है। हाथ से किसी को दिया नहीं जाता, ऐसा करते करते मृत्यु पास आ जाती है। तब सोचता है कि हाय, मैंने क्या किया, व्यर्थ ही रुपए कमाए, अब छोड़ने पड़ते हैं। इस प्रकार दुख सागर में गोते लगाता हुआ ही वह मर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के सभी भोग शहद लिपटे हुए विष के समान हैं। ये केवल देखने मात्र के रमणीय हैं और इनमें केवल मानने मात्र ही सुख है। ये केवल मृग तृष्णा है, इसमें कहीं भी आनंद का लेश नहीं है। फिर इससे प्रेम करना मूर्खता नहीं तो क्या है? सच्चा सुख तो वो होता है जो एक बार मिलने के बाद कभी खत्म ना हो, जो स्थायी हो। तो भक्तों, स्थायी सुख तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति पर मिलेगा, और वही असली आनंद स्वरूप है। यही संत महात्मा और सभी शास्त्रों का कथन है। इसी सुख के सामने त्रैलोक्य का राज्य भी तुच्छ है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जिस लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। इस आनंद के प्राप्त होने पर यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो भी वह विचलित नहीं होता। घर द्वार सब का सर्वनाश हो जाए तो भी उसके आनंद में
किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती। वह तो उस परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं ही परमानंद रूप हो गया है। उसे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। तो भक्तों, सुख चाहिए तो केवल और केवल हरि के चरणों में, हरि की शरण में मिलेगा। जितनी अधिक बेसब्री करनी है इस नाम में कर लो, भक्ति में कर लो, क्योंकि बेसब्री हर चीज की बुरी होती है, लेकिन हरि के भजन की बेसब्री दुनिया में सबसे अच्छी है। बेसब्री करनी है तो कर ले हरि भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है केवल हरि चरण में। तो तीनों लोकों का सुख हरि के चरणों में मिलेगा भक्तों, और यही परमानेंट और स्थायी सुख है। हरि के नाम बिना तो स्वप्न में भी आपको सुख नहीं मिल सकता। रियल लाइफ में तो आप छोड़ दीजिए, ये सब देखने मात्र के सुख हैं, क्षणिक हैं। आप इनको भोगो, इनमें आसक्त मत हो। कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि हर सुख को भोगो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। आसक्ति रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम में रखो। रात और दिन की लगन लगा लो, तो ही आपको सच्चा सुख मिलेगा, तीनों लोगों का सुख मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम भक्तों।